हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिविजन कर रही हूँ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में एक्सचेंज होता है गैसेस का सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। अर्थवर्म में होता है मॉइस्ट क्यूटगैल के द्वारा। इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स रहता है जिसको कि हम ट्रैकियल ट्यूबल्स बोलते हैं। स्पेशल वास्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम गिल्स बोलते हैं। ब्रांचियल रेस्पिरेशन जो कि मोस्टली यूज़ होता है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्का में। लंग्स से रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब में रेस्पिरेशन होता है लंग्स के द्वारा। फ्रॉग रेस्पायर करता है मॉइस्ट स्किन के द्वारा तो हम उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है जो कि लीड करता है नसल चैम्बर जो कि ओपन होता है फेरिक्स में। फेरिक्स जो है वो कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। फेरिक्स ओपन होता है लैरिक्स रीजन के द्वारा ट्रिकिया में। लैरिक्स एक कार्टिलेजियस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन करता है। स्वेलिंग के टाइम पर ग्लोटिड कवर रहता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लेप जिसको कि एपिग्लोटिड्स बोलते हैं। ये प्रिवेंट करता है फूड को लैरिक्स में जाने से। ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब है जो कि एक्सटेंड रहता है अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रैकिया डिवाइड होता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी में। नेक्स्ट है ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल सपोर्टेड रहता है इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग से। टर्मिनल ब्रोंकाइल्स राइज करता है इरेगुलर वॉलेट वास्कुलराइज बैग जिसको कि हम एल्वियोलाई बोलते हैं। लंग्स जो रहता है वो कवर्ड रहता है डबल लेयर्ड प्लेउरा से जिसमें कि फ्लूइड रहता है। ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। आउटर पिलर मेम्ब्रेन जो रहता है वो क्लोज कांटेक्ट रहता है थोरेसिक लाइनिंग एंड इनर पिलर मेम्ब्रेन जो रहता है ये कांटेक्ट में रहता है लंग सरफेस के। कंडक्टिंग पार्ट में एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आता है। एल्वियोलाई और उसका जो डक्ट रहता है ये फॉर्म करता है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कंडक्टिंग पार्ट एयर को एल्वियोलाई तक ले जाता है। ये क्लियर करता है एयर को फॉरेन पार्टिकल से, ह्यूमिडिफाई करता है। पार्ट जो है वो एक्चुअल साइट है O2 एंड CO2 के डिफ्यूज़न का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। नेक्स्ट है लंग जो सिचुएटेड रहता है वो थोरेसिक चैम्बर में। एनाटॉमिकली टाइट चैम्बर होता है वो। थोरेसिक चैम्बर बनता है वर्टिबल कॉलम जो कि डॉर्सली रहता है, स्टर्नम जो कि वेंट्रली रहता है, रिब्स जो कि लेटरली रहता है एंड डोम सेपेड डायफ्राम जो कि नीचे रहता है। ये है रेस्पिरेशन का स्टेप। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन का काम होता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक ले जाना और वहाँ से जो हार्मफुल गैस रहता है उसको बाहर निकालना। सेकेंड में होता है डिफ्यूज़न जो होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे। फिर होता है ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का ब्लड के द्वारा। डिफ्यूज़न होता है टिश्यू और ब्लड में। फिर यूटिलाइजेशन होता है O2 का सेल के द्वारा।